फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफी ये अवस्था इनकी हो गई। ये बोला फौज का नाम नहीं होता बेटा। सपन कैसे होगा कि इनके खेत थे और ये बह गए। हम तो सीधा गांव का एक भंडार है, पंचायत भवन जिसको कहते हैं। तुम बोलो ना बोलो। यूं बड़े तो हमें हो गया क्या याद ही नहीं हो गया पहले। और हम आंगनबाड़ी में अगर पढ़े तो स्कूल में तो लोग हमें नहीं देखते हैं। और हम हुए नीचे आंगनबाड़ी में, हमारे तो कहीं भी पूछताछ कहीं भी नहीं हुई। तब तुम हमारे बोल। नाम की तो लिस्ट निकाल नहीं गई है। अच्छा, अभी तक तुम्हारी कोई लिस्ट कोई कहीं लिस्ट जारी जानी नहीं ये है? बोला है क्या? ये बोली और ये फलतरा बनाना नहीं हमारा साइड क्या है, जो हमारे नीचे साइड में जो चकला जिसको बोलते हैं वो मान्यवर आपदा प्रबंधन अधिकारी परिवार है। डीडीओ साहब नंदन रजवाड़ जी, सर मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरे साथ ग्रामीण महिलाएं हैं। इनका आरोप ही कहेंगे कि इनका कहना है कि आपदा प्रबंधक वालों ने राशन तो बहुत भिजवाई, पर इस गरीब परिवार तक अभी तक राशन नहीं पहुंची है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से इसकी जांच करवाएं और जितनी राशन आपने जो ट्रक भर भर के इस बड़े जोला और ये छेना घाट के क्षेत्र में जो भेजी है, आखिर वो राशन गई कहाँ, किसको मिली है। ये पीड़ित है। ये यहाँ पे जो बहन है ये कह रही है कि मेरी पूरी की पूरी शौचालय जो थी वो बह गई है, मकानों में दरारें हैं। सैम इन्हीं का कहना है, इनका भी कहना है, और जो हमारे साथ ये मातृ शक्ति, इन सभी का ये कहना है कि हमारे खेत और मकान में बड़ी बड़ी दरारें हैं और हम इस समय मकानों में नहीं रह रहे हैं। हम किसी प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे, उसमें ये परिवार बेबस है रहने के लिए बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो इतनी राशन भेजी है, जो इतनी राशन शासन प्रशासन ने, यूपी की सरकार ने भी भेजी है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो राशन भेजी है, तो वो जो राशन उतनी भेजी गई है और जो इस क्षेत्र में जो राशन आई है, आखिर वो राशन गई कहाँ, किसने खाई। पीड़ित तो आज भी रो रहा है। क्या तुम्हारे यहाँ राशन नहीं है? हमारे सामने तो ट्रक तो पहुंच रहा है, पर ट्रक यहाँ आई नहीं। बड़े तक कहा गया कि यहाँ कोई पीड़ित ही नहीं है। वो सीधा वहाँ तक ले आए। उन्होंने सिर्फ वहाँ बॉर्डर पे देखा, वो नीचे आकर गांव में देख ही नहीं रहे कि डाउन साइड से पूरा लैंडस्लाइड हो रहा है, साइड से भी गया हुआ है। हमारे साइड कोई नहीं देख रहा है। यहाँ से सीधा राशन लेकर दूसरे साइड लेकर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। हमारा नाम तो कहीं गया कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपदा प्रबंधन के जो हमारे अधिकारी हैं नंदन रजवाड़ जी, इनका अभी तक लिस्ट भी नहीं जारी हुई है और इनका लिस्ट में नाम भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अच्छा, नीचे साइड में 30-32 परिवार हैं। अभी इस साइड, जिस साइड हम हैं उस समय तो हमें उतनी ज्यादा आई कि हमारे खेत, लैट्रिन, वॉशरूम वगैरह सब गए, पर जो नीचे साइड से साइड तो बच गया, पर नीचे साइड से जो जमीन है वो नीचे खिसकती जा रही है। तो वो आज नहीं तो कल किसी न किसी साल अगर कभी तेज बारिश हुई तो पूरा गाँव जाएगा, हमारा पूरा गाँव एक साथ में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं हमारे जो नवनियुक्त डीएम साहब है प्रतीक जैन जी, सर आप तक भी मेरा वीडियो पहुंचेगा, आप जरूर इसमें सुध लीजिए। और जो इतनी सारी राशन जो आप लोगों ने यहाँ इस क्षेत्र में बांटी है, आखिर वो राशन गई कहाँ, गरीबों तक तो वो राशन पहुंची नहीं है। ये आपके समक्ष सभी गरीब कह रहे हैं कि 2-2 बैग तो हमें मिले हैं, पर यहाँ तो ट्रक के ट्रक राशन के आए हैं, वो गए कहाँ हैं, वो अभी तक गरीबों को नहीं पहुंचे। और ये बेबस है प्राथमिक विद्यालय में रहने के लिए, और इनको जितना जल्दी हो सके यहाँ से विस्थापित किया जाए, या तो इनके मकानों का उचित मुआवजा दिया जाए जिससे ये फिर से अपने मकानों में रहने योग्य हो सके। और मैं हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे भी कहना चाहता हूं सर कि आइए और आप सुध लीजिए, अपनी एक टीम गठित कीजिए और इस बड़े क्षेत्र में जो छोना घाट क्षेत्र में जो लगातार इतना जबरदस्त 29 तारीख रात को जो देवी आपदा आई है, उससे जो जनजीवन यहाँ प्रभावित हुआ है, लोगों का बहुत बड़ा क्षति और नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करवाइए। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि इन गरीबों की सुध लें। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि जो सिर्फ बरसात के मेंढक की तरफ चुनाव के दौर में बाहर निकलते हैं, क्या आप लोग का दायित्व नहीं बनता है कि इन गरीबों की सुध ली जाए? आप लोग लाखों रुपए तो चुनाव में बांट देते हैं, कम से कम उन नोटों को बाहर निकालो। और आज गरीब को आपकी जरूरत है, इन पैसों को इन गरीबों को दो। अगर आप 50-50 हजार रुपए भी एक परिवार को देते हैं तो बहुत बड़ी मदद होती है। हो सके 27 में आपको प्रचार करने की जरूरत ना पड़े, और आप जैसे ही आप इतना पैसा दोगे जीत जाओगे, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आइए बाहर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।